सभी का मंगल हो। नमस्कार। महान साहित्यकार श्रीमान मुंशी प्रेमचंद जी की आपने बहुत सारी कहते हैं साहित्यिक बातें पढ़ी हैं, कहानियाँ आदि। उस समय में क्या था जो उनके आसपास में, चाहे उनका घर हो, चाहे आसपास पड़ोस हो, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, समाज हो, गांव हो, जो वो देखते थे, सुनते थे, समझते थे, अनुभव करते थे, उनकी खुद की अपनी अनुभूतियाँ थी, उसको यूं का यूं वो लिपिबद्ध कर दिया करते थे, अर्थात लिख दिया करते थे। आज वही लिखी हुई बातें कि यथार्थ सत्य लिखते थे, बिल्कुल इस ढंग से लिखते थे जैसे सजीव सामने देख रहे हैं और सब कुछ, और बात भी सही है। देखते थे, वो समझते थे, अनुभव करते थे, उसको यथार्थ चित्रण कर दिया करते थे। आज उस पर कितनी कितनी कहते हैं, जिसको कहना चाहिए ना, पीएचडी हो रही है और बहुत सारी बातें। ऐसे ऐसे अनेकों साहित्यकार हजारों वर्षों से चलते आ रहे हैं, अनेकों अभी भी हैं और अनेकों क्या कहते हैं आगे भी रहेंगे भविष्य में भी। क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति गहन शोध करने वाला होगा, चिंतन मनन चिंतन करने वाला होगा, अच्छा विचारक होगा, वो तो क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं बड़ी दिल आत्मा में लेकर अब फिर उसको या तो बोलेगा या लिखेगा। दो ही चीज़ें होती हैं। अगर वो नाट्य रूपांतरण भी करेगा तो भी पहले तो कुछ तो उसको लिखेगा करेगा, तभी तो होगा ना। फिर वो कलाकार के ऊपर होता है, ठीक है ना। आपने चाहे कितना भी बढ़िया सजीव चित्रण लिखा हो, लेकिन उसको जो चाहे वो फिल्मांकन करने वाला हो, नाट्य रूपांतरण करने वाला हो, वो कैसे उस चीज़ को डायरेक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसमें अभिनय करता है, वो उस पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ इतनी देर के अंदर, मेरे साथ भी हूबहू ऐसा ही है। स्कूल टाइम से मेरे को साहित्यिक बातें पढ़ने में बड़ी रुचि थी, किताबें पढ़ने में पिताजी प्रोत्साहन देते थे। तो कुछ पूर्व जन्म संस्कारवश, कुछ इस जन्म में, कुछ क्या कहते हैं परिवेश में, और सबसे बड़ी चीज़ पिताजी के द्वारा। तो सब चीज़ें मिल मिला के साहित्य में अच्छी रुचि रही, मनन चिंतन बनता गया, विचारक उसी हिसाब से विचार बनते गए। आज जो आपके सामने हुई इन सभी चीज़ों की देन है। प्रभु कृपा तो हमेशा रहती है और रहती भी रहेगी और रहना भी चाहिए, आप सभी पर भी, मेरे पर भी। मैं यहाँ पे कुछ फिर कहना चाहता हूँ। मैं हूबहू वही बोलता हूँ, वही लिखता हूँ कि जो मुझे दिखता है, जो मुझे समाज में, जो मुझे आसपास में, जो मेरे अनुभव में आता है, मेरी खुद की अनुभूति, स्वयं बीती, मैं वही बोलता हूँ, वही लिखता हूँ। और आगे पीछे कुछ भी नहीं। जो मेरे अंदर कमी है उस पर ना बोलता हूँ ना लिखता हूँ, कुछ नहीं। बाकी जो मैं अपना चुका हूँ, अपना रहा हूँ या अपनाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो उसको मैं हूबहू परोसता हूँ। तभी मैं इतना ही कहने जाता हूँ। बस केवल एक चीज़ की वो रहती है कि हाँ, कई लोग इसके अंदर एक बात भूलिए, कई लोग ऐसे, अधिकांश लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो इतना सटीक लिखते हो, बोलते हो जैसे आपने हमारा ही वर्णन कर दिया, हमारे बीत चुकी या अभी बन रही है, या हमारे को हमारी बात का जवाब मिल गया, इसमें कुछ हल मिल गया, समाधान मिल गया, जो भी कुछ हो। किसी किसी को नहीं समझ में आता तो मेरे से फ़ोन पे या वैसे भी चर्चा कर लेते हैं, हेल्दी टॉक जिसको बोलते हैं। ज़्यादातर मेरे से मिल के ही बातें होती हैं। अच्छी बात है ना। यहाँ पे संकीर्ण मानसिकता या संकुचित मानसिकता का कोई भी क्या कहते हैं स्थान नहीं है। कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, अपने चुपचाप अपने मन में रख ली और फिर बोले नहीं, है ना। मन ही मन में रखते गए, अर्थ का अनर्थ भी बन जाता कई बार, तो नहीं भी बना तो भी कोई बात नहीं। इन चीज़ों का नहीं। जिंदा दिल व्यक्ति वही होता है जो हेल्दी टॉक करता है, चर्चा करता है, समझता है, करता है, या फिर उस चीज़ को समझकर अपना लेता है। मंगल कामनाएं। नमस्कार।